हाल ही में ज़िंदगी की पटरी लाइन पर आई है। देश ने बीते 1 साल में बहुत कुछ सहा है। इसके बाद भी हम अपने रोज़ाना के काम पर फिर से लग गए हैं, पर फिर भी हमारे कुछ गलतियों की वजह से कोरोना अपने पैर पसारने में सफल रहा। बीते 24 घंटों में 59,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। यह बीते 5.5 महीनों में सबसे ज़्यादा केस है। 7 दिन में करीब 1.5 लाख एक्टिव केस पाए गए। देश में कोरोना वायरस तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। 54 करोड़ आबादी वाले 10 बड़े राज्यों में रोज़ सिर्फ 11,000 केस, जबकि 12 करोड़ आबादी वाली महाराष्ट्र में रोज़ 36,000 केस मिल चुके हैं। इससे सरकार की चिंता काफ़ी बढ़ रही है। हाल ही में SBI रिसर्च टीम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 दिन चल सकती है कोरोना वायरस की दूसरी लहर। अगर 15 फरवरी से इसकी शुरुआत माने तो मई तक इसका असर रहेगा। 23 मार्च को ट्रेंड माने तो देश में दूसरी लहर से 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो सकते हैं। SBI के 28 पेज की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लोकल स्तर पर लाइनों का कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन ही कोरोना वायरस जंग जीतने का एकमात्र उपाय है। अगर यह कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकना है तो वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अगर मौजूदा हालात में रोज़ाना टीकाकरण की स्पीड को 34 लाख से बढ़ाकर 40-45 लाख रोज़ाना किया जाए तो पूरी तरह से टीकाकरण हो सकता है। अब तक बता दें कि 1.17 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर बात करें लॉकडाउन की तो अगले महीने इसका असर दिख सकता है। SBI की 28 पेज की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई जिलों में लॉकडाउन लगाने के बाद भी कोरोना केस नहीं थम रहे। बात करें आर्थिक संकेतों की तो रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि पिछले हफ्ते से ही सूचकांकों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। आंशिक तौर पर इसे पूरी तरह से कुछ राज्यों में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने का असर अगले महीने से दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।